पिछले 20 वर्षों से मुस्लिम राष्ट्रीय मंच मुसलसल देश और समाज की आवश्यकता के अनुसार हिंदुस्तान के लगभग सभी सूबों में निरंतर सरगर्म है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने जिस भी काम को अपने हाथों में लिया उसे परिणाम देकर ही पूरा किया, चाहे वह नाइल्मी, गुर्बत, बीमारी या आपसी मतभेद के विरुद्ध आपसी सौहार्द को बढ़ाने वाले मामलात हों या भारत देश को और मजबूत करने के लिए धारा 370, 35A के विरुद्ध जन जागरण के विषय हों, गैर इस्लामी और गैर इंसानियत वाली एक साथ 3 तलाक के विरुद्ध माहौल बनाना हो या फिर रोजमर्रा के जीवन में आने वाली सामूहिक चुनौतियों को हल करना हो, सभी मामलात में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का कार्यकर्ता खरा उतरा है। इस कड़ी में भारत के आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर अमृत महोत्सव के बाद स्वर्णिम अमृत काल के पुरसुकून मजबूत भारत का घटक नागरिक बनाने के लिए मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने 8 जून से 11 जून 2023 तक अखिल भारतीय अभ्यास वर्ग का आयोजन किया। आदरणीय भाई साहब, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस अभ्यास वर्ग में कुल 14 सत्रों का आयोजन किया गया, जिसमें 42 वक्ताओं ने विभिन्न विषयों पर अपने व्याख्यान दिए। अभ्यास की दिनचर्या और सत्रों का विवरण निम्नानुसार है। प्रथम दिन का उद्घाटन सत्र भारत माता के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित करने के साथ ही तिलावत कुरान, गीत और मंच की दुआ के साथ किया गया। प्रथम दिन के उद्घाटन सत्र में माननीय इंद्रेश कुमार जी ने भारत विभाजन की विभीषिका पर व्याख्यान देते हुए मुस्लिम लीग को विभाजन के लिए जिम्मेदार ठहराया और मंच से इसके निमित्त प्रस्ताव पारित किया गया। दूसरे दिन सुबह 6:30 बजे समस्त कार्यकर्ताओं ने ध्वजारोहण के पश्चात अबू बकर नकवी जी के नेतृत्व में योग, व्यायाम और खेल के साथ साथ मैदान के इनर सर्कल पर दौड़ते हुए अपने स्वस्थ होने के गुणों को सीखा। दूसरे दिन के प्रथम सत्र में सभी राष्ट्रीय संयोजकों और प्रांत संयोजकों का परिचय लिया गया। इस सत्र में माननीय इंद्रेश जी के साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के राष्ट्रीय संपर्क प्रमुख माननीय रामलाल जी एवं प्रोफेसर शाहिद अख्तर, डॉक्टर माजिद तालकोटी, रेशमा हुसैन, जो सभी राष्ट्रीय संयोजक हैं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के, आदि मंच पर मौजूद थे। इस सत्र में संगठन को बढ़ाने तथा मजबूत करने विषय पर विचार विमर्श हुआ। दूसरे दिन के प्रथम सत्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के राष्ट्रीय संपर्क प्रमुख माननीय रामलाल जी ने मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के गठन के दृष्टिकोण पर प्रकाश डाला। दूसरे दिन की दूसरे सत्र में जनसंख्या समाधान इस्लामिक दृष्टिकोण के विषय पर प्रवीण गुगनानी जी, एडवोकेट सिराज कुरैशी जी का व्याख्यान हुआ। दोनों वक्ताओं ने देश के समग्र जनसंख्या के बढ़ते स्वरूप को लेकर चिंता व्यक्त की, साथ ही जनसंख्या नियंत्रण और इस्लामिक दृष्टिकोण से परिवार नियोजन के विभिन्न उपायों पर चर्चा की। इस सत्र की चर्चा में मंच पर माननीय गृह मंत्री मध्य प्रदेश शासन श्री नरोत्तम मिश्रा की भी उपस्थिति रही। दूसरे दिन के तीसरे सत्र में अमृत काल में युवाओं की भूमिका और इस्लाम में गाय के महत्व पर चर्चा की गई। अमृत काल में युवाओं की भूमिका पर प्रोफेसर मेहताब आलम रिजवी, प्रोफेसर इब्राहिम DSW जामिया ने अपने व्याख्यान में, माफ कीजिएगा, प्रोफेसर इब्राहिम DSW जामिया ने अपने व्याख्यान में युवाओं के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के संदर्भ में बात करते हुए सरकार का ध्यान आकर्षण करने की बात कही। वहीं इस्लाम में गाय के महत्व पर बात करते हुए श्री फैज खान ने गाय के मांस को खाना हराम बताया। साथ ही साथ गाय और गाय से प्राप्त होने वाले पदार्थों से बने उत्पादों के सेवन में होने वाले फायदे और रोगों से लड़ने की उनकी क्षमता के वैज्ञानिक तथ्यों से अवगत कराया। आदरणीय भाई साहब, तीसरे दिन के प्रथम सत्र में विषय एक देश एक कानून पर विद्वानों के व्याख्यान आयोजित किए गए। इस विषय पर विशेषज्ञ डॉक्टर तस्लीम पटेल और डॉक्टर बहरुल इस्लाम और मजहर आसिफ ने देश के लिए एक समान कानून और नागरिक संहिता के पक्ष में अपने विचार व्यक्त किए। तीसरे दिन के दूसरे सत्र में विषय इंटरफेथ डायलॉग विषय पर प्रोफेसर ख्वाजा इफ्तिकार और प्रोफेसर महरूक इफ्तिकार ने अपने विचार व्यक्त किए। तीसरे दिन के सत्र में
योग की महत्ता विषय पर डॉक्टर राफिया नाज और डॉक्टर इमरान चौधरी ने अपने विचार व्यक्त करते हुए इस्लाम में मौजूद कई पहलुओं और योग की क्रियाओं के बीच समानता पर गहरा प्रकाश डाला तथा मुसलमानों के लिए योग की प्राथमिकता पर बात की। तीसरे दिन के चौथे सत्र में विषय राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भारतीय मुसलमान पर माननीय गिरीश जुआल जी, प्रोफेसर शाही अख्तर जी भाई साहब और माननीय विराग पचपौर जी भाई साहब ने अपने विचार व्यक्त किए। तीसरे दिन के पांचवें सत्र में पर्यावरण विषय पर डॉक्टर इम्तियाज अली और डॉक्टर माजिद तालकोटी ने अपने विचार व्यक्त किए तथा भोपाल में इलेक्ट्रॉनिक कचरे के निस्तारण पर उठाए जाने वाले कदमों के बारे में अवगत कराया। तीसरे दिन के अंतिम सत्र में जुड़ो अपनी जड़ों से विषय पर श्रीमती शालिनी अली और प्रोफेसर रिजवान ने भारतीय संस्कृति और पुरातन विवाह परंपराओं के आधार पर प्रत्येक हिंदुस्तानी मुसलमानों को अपनी जड़ों के संदर्भ में वापस लौटने की बात कही। तीसरे सत्र के समापन के दौरान माननीय इंद्रेश जी भाई साहब ने अभ्यास वर्ग में महत्वपूर्ण बातों को ध्यान कराया। न सिर्फ अभ्यास वर्ग में बल्कि जीवन में भी आने वाली चुनौतियों का सामना करने के गुणों पर प्रकाश डाला। आदरणीय मंच, अभ्यास वर्ग के तीनों दिन अंतिम सत्रों के बाद कार्यकर्ताओं और बाहर से आए कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें कादरी ब्रदर्स ने कव्वाली की प्रस्तुति और अंतिम दिन पर प्रख्यात बांसुरी वादक डॉक्टर मुश्ताक हुसैन द्वारा बांसुरी वादन का कार्यक्रम प्रस्तुत हुआ, जिसमें समस्त कार्यकर्ताओं ने भक्ति सागर में डुबकी लगाई। इसके अलावा अभ्यास वर्ग में आए हुए सभी व्यक्तियों को रजिस्ट्रेशन गूगल फॉर्म के माध्यम से बुलाया गया था, जिसमें इस बात को पता करने की कोशिश की गई थी कि हमारे पास जो कार्यकर्ता आए हुए हैं उनकी उपस्थिति कितनी प्रासंगिक है। एक छोटा सा प्रेजेंटेशन है भाई साहब, अगर आप लोग पीछे देख पाए तो एक पीपीटी का प्रेजेंटेशन है। कुल तकरीबन 350 से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने इस अभ्यास वर्ग में भाग लिया, लेकिन इस फॉर्म पे हमें सिर्फ 240 लोगों का ही रजिस्ट्रेशन मिला। तो आंकड़ों के हिसाब से हमने सिर्फ 240 कार्यकर्ताओं पर ही यह सीट तैयार की है। हमने जितने अभ्यास वर्ग में कार्यकर्ता शामिल हुए थे उनसे लिंगवार स्थिति जानने की कोशिश की कि इतने पुरुष और महिलाएं हैं, जिनके आंकड़े इस तरह से हैं। पूरे अभ्यास वर्ग में 20% महिलाओं की उपस्थिति है, जबकि पुरुषों की संख्या लगभग 80% है, जिनकी संख्या 193 है। एक दिलचस्प आंकड़ा जब हम इसको बना रहे थे कि वर्ग में शामिल कार्यकर्ताओं की शिक्षावार स्थिति क्या है, हमने 5वीं से लेके पीएचडी तक के ऑप्शंस दिए थे और जो आंकड़े आए उसमें चौंकाने वाली स्थिति ये थी कि सभी एजुकेशन सेक्टर्स पे महिलाओं की बराबर भागीदारी है पुरुषों के साथ। आप अगर आंकड़े देख पा रहे हो तो यहाँ एलएलबी, एलएलएम, एमफिल, एमबीबीएस और पीएचडी तक में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित होती है। एक छोटा सा आंकड़ा है कि कितने प्रांतों से, जो हमारे प्रांत अपेक्षित थे, उन प्रांतों से कितने कार्यकर्ता हमारे पास आए, जिसका ब्यौरा आपके साथ पीछे सीट पर है। असम से 6, अवध प्रांत से 15, बिहार से 5, ब्रज प्रांत से 8, छत्तीसगढ़ से 6, दिल्ली से 26, ईस्ट यूपी से 1, वेस्टर्न ये मुझे थोड़ा सा कम दिख रहा है, गुजरात से 12, हरियाणा से 17, हिमाचल प्रदेश से 5, जम्मू कश्मीर से 14 है और इसी तरह से बाकी की संख्या है। धन्यवाद।